नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। वैसे अदालत ने पहले भी कई बार, निचली अदालतों ने भी कहा है, वो एक दो बार माफी भी मांग चुके हैं। पिछली बार एक बार तो उनकी सजा भी चली गई थी, फिर से वापस उनको मिल गई। अदालत तो उदार भी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनको फटकार लगाई है, ठीक है। उन्होंने जो उन पर केस था मानहानि का, उस पर स्टे जरूर लगा दिया, चूंकि निचली अदालत ने उसको आगे बढ़ा रहा था तो उसको उन्होंने स्टे लगाया। लेकिन ये कहा कि राहुल गांधी ये बताएं कि चीन को लेकर के जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां 2022 में उन्होंने जिस तरह से कहा कि 2000 किलोमीटर चीन घुस आया है, कैसे अरुणाचल में भारतीय सैनिकों की चीन वाले बाढ़ उनको बुरी तरह पीट रहे हैं, इस तरह के बयान किस आधार पर दे रहे हैं ये बताइए। इसलिए मामला खत्म नहीं हुआ है। अदालत ने ये कहा है कि बताएं सबूत क्या है आपके पास, और यदि ऐसा है था तो आपको ये बात संसद में उठा करके सवाल करके पूछ सकते थे, क्योंकि उनके वकील अभिषेक बनु सिंघवी जी ने यह तर्क दिया कि साहब, लोकतंत्र में वो प्रतिपक्ष के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी, प्रतिपक्ष नेता ही हैं। ये अलग बात है कि 2024 में उनको नेता मिला, लेकिन हाँ ठीक है, प्रतिपक्ष नेता हैं उस रूप में, चूंकि कांग्रेस के नेता रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, देश के सर्वोच्च अपने आप को वो मानते हैं, तो उनका कहना है कि सवाल पूछने का उनको हक है। लेकिन आप यदि फिर से दोबारा अभिषेक सिंघवी जी, और अदालत भी शायद देखेगी, ये देखेंगे कि उस बयान में कहीं ये नहीं कहा है कि क्या है। वो सवाल तो पब्लिक में पूछ रहे हैं, वो पदयात्रा भी कर रहे थे और कहाँ कहाँ जाते थे। हमने उस समय भी, मैंने उस तरह उस पर लेख भी लिखे, टिप्पणियां भी की। इसलिए मुझे लगता है कि हम थोड़ा जो भी समझ के है, और वो प्रतिपक्ष नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो एक से एक बड़े विशेषज्ञ उनके पास है। विदेश सेवा में रहे हुए नटवर सिंह आज नहीं है। नटवर सिंह होते तो मैं उनका इंटरव्यू करके भी देता, और नटवर सिंह से मैंने चीन को लेकर के इसमें बात भी किया था, जब तक मैंने उनसे पहले इंटरव्यू किया था। तो इस दृष्टि से ये इतने महत्वपूर्ण अपने पद पर रहते हुए आश्चर्य की बात है कि वो ये कहें कि 2000 किलोमीटर, आप अंदाज लगाएं 2000 किलोमीटर कितना दूर अंदर घुस आएगा। और सैटेलाइट का युग है, अमेरिका और रूस क्या देख नहीं सकते हैं, या भारत का भी, अब तो भारत कहां कहां पहुंच चुका है। ऊपर से आप देखने का उसके नक्शा सामने आ जाता है कि कहीं से कोई घुसपैठ हुई है। तो भारतीय सेना के ऊपर इसीलिए केस यही किया गया कि भारतीय सेना की पिटाई हो रही, मतलब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बेचारे, उनको पीट रहा है चीनी, मार रहा है। हाँ, मैं ये बता रहा हूं चूंकि मैं पृष्ठभूमि जानता हूं। वर्षों पहले युद्ध के बाद ये समझौते हुए कि भाई यदि सीमा पर, चूंकि उसका शिवशंकर मेनन जी ने ही, जब वो विदेश सचिव थे तभी हमें समझाया था। वो वैसे समझाया था अनौपचारिक बातचीत में, लेकिन मैं आज तो चूंकि राहुल गांधी को अदालत भी कह रही, इसलिए समझाने की कोशिश करूंगा कि वो मतलब उनके लोग, या जो उनके बड़े भक्त थे, राहुल गांधी के समर्थक हमारे मीडिया में भी हैं और सब है, जो बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो उनको ध्यान दिलाना है कि विदेश सचिव और बाद में सुरक्षा बने देश के सलाहकार भी रहे, वो सरकारों में भी प्रधानमंत्री के भी सलाहकार रहे। उन्होंने ये कहा कि भाई चूंकि पाकिस्तान के साथ तो हमारा जैसे बाकायदा सीमा तय है कि हाँ ये सीमा है, यहाँ ये सीमा है। चीन के साथ अभी भी सीमा विवाद पर कितने ही वर्षों से बातचीत भी होती है, कई बैठकें हो चुकी है। तो उनमें कभी हमारी तरफ से या उनकी तरफ से जब घुस के कुछ लोग आ जाते हैं तब ध्यान दिलाया जाता है, और ऐसा कोई युद्ध की स्थिति न पैदा हो। जैसे आप दूसरे, अब तो खैर तो बहुत हो चुका है, सिंदूर ऑपरेशन आ चुका है, या चीन मैंने पाकिस्तान को लेकर के तो हम कई सबक सिखाया। लेकिन चीन से चूंकि संबंध नेहरू से लेकर मोदी जी तक हर प्रयास हुए हैं, मैं तो इसलिए उनको भी नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने गलती की, उसके साथ संबंध मान के मोदी जी ने वो नहीं किया। उन्होंने कहा यदि कहीं भूटान के पास वाली सीमा में कुछ हुआ तब भी भारत ने अपनी तरफ से किया, अरुणाचल में जो हो या लद्दाख में जो हुआ तो भारत ने और भारत के सैनिकों, सेना ने एक उनको बुरी तरह से जवाब दिया है। ऐसी स्थिति में ये तय हुआ था कि आप यदि कभी 10 उनके लोग आते हैं, यदि कुछ ऐसा टकराव की स्थिति पैदा होती है तो गोलाबारी नहीं की जाएगी।
इसलिए कई बार ऐसे मौके आए जब आमने सामने के दृश्य हमने भी वीडियो पर देखे, जब भारत के सैनिकों ने उनको धक्का दे करके धकेला, आप हमारे इसमें आ गए, चूंकि उस सीमा पर विवाद है, कहां तक आप आ सकते हैं, कहां नहीं आ सकते हैं। खास करके अरुणाचल, लद्दाख वैसे क्षेत्रों में कुछ ऐसी सीमाएं तय है, मोटे तौर पर जो निर्धारित है, उसको वो कहते हैं हमारी तरफ हम आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। बफर जिसको कह सकते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां भी है। यूं ठीक है, भारत और चीन की अलग अलग सीमाएं हैं, अपनी जगह है, लेकिन जो उन्होंने कब्जा किया था और जहां भारत का कब्जा है, ऐसी स्थिति में यदि वो वहां गांव बसा रहे हैं तो भारत के लोग वहां नहीं घुसते, लेकिन यदि कुछ हमारे लोग भी वहां ऑफ द रिकॉर्ड समझे तो इतना तो तय है कि जब तय नहीं है तो हमारे सैनिक भी तो उधर कई बार चले जाते होंगे, ये मान के चलते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि कहां तक जाना है, कोई दीवार तो खड़ी नहीं है, कांटे तो लगे नहीं है, तो वो संभव उसमें मार आपस के धक्केबाजी वाले जो दृश्य देखे गए उसे हो सकते हैं। लेकिन 2000 किलोमीटर, मतलब अब तो कल तो आप कहते थे कि दिल्ली से बम्बई पहुंच गए, मतलब आप ये जैसे कोई सीमा है ही नहीं, कहीं घुस गया चीन, इस पर आपत्ति हुई। और इसलिए राहुल गांधी जितने गैर जिम्मेदाराना, मैंने इसे विषय इसलिए उठा रहा हूं कि कई बार कोर्ट कह चुका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी किया था, तब भी हुआ, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ गए, उसको स्टे ले लिया कि आगे न हो। अब वो अलग बात है, अदालत उदार है, प्रतिपक्ष नेता है, कोई ऐसा वो सहानुभूति चाह करके जबरदस्ती जेल जाना चाहते हो तो हमें नहीं मालूम। उनको लगता हो इंदिरा गांधी की तरह यदि कहीं वो एक बार 2 दिन जेल चले जाएंगे तो शायद इंदिरा गांधी की स्थिति अलग थी, उस समय की स्थितियां, सरकार जो भी, आज उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि उनके कोई सलाहकार ऐसा मानते हो कि कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, क्योंकि उनका एक बयान नहीं है। देखिए अभी तो उस पर तो लगाया नहीं गया जो ताजा बयान है। चलिए आप पुरानी बात कोई भूल भी जाएगा 2022 का, लोग जी कहां देखेंगे आप, यदि मुझे कहेंगे, मैं कहूंगा वीडियो निकाल करके देख लीजिए, उपलब्ध होगा। और अदालत तो बगैर सबूत के नहीं इस तरह की टिप्पणियां करेगी। और उनके पास तो बहुत बड़े बड़े वकील है, कपिल सिब्बल उनके वकील होते हैं, अभिषेक सिंह भी होते हैं, और पता नहीं कौन कौन वकील उनके फौज लगी होती है, क्योंकि वो भाई देश के सर्वोच्च परिवार के नेता है। गांधी परिवार तो यही मानता है ना, सत्ता हमारे पास है। ऐसी स्थिति में दूसरा उदाहरण, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड है। अब उनकी पार्टी के नेताओं ने भी, शशि थरूर वरिष्ठ, कोई भी जो है ऐसे जो उनके जो वरिष्ठ नेता हों और भी नेताओं ने कह दिया नहीं ये बात गलत है, ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा। यहां तक कि शायद राजीव शुक्ला, जहां तक मैंने देखा है, राजीव शुक्ला भी इस बात से सहमत नहीं थे, जो उनके खास दाएं हाथ हैं, क्रिकेट से लेकर के मैदान से संसद तक। 2 ऐसे लोग हैं, जो जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, जो इतिहास में कांग्रेस के सबसे प्रिय कहे जा सकते हैं, चूंकि राज्यसभा में बार बार चुन करके उनको पार्टी भेजती है। वो भी ये जयराम रमेश का तो वो चीजें आजकल तो सलाह देते हैं, तो हो सकता है राहुल गांधी को यही सलाह देते हो कि 2000, चूंकि वो तो वीपी सिंह के जमाने से आए थे, तो जो उनको चाहते होंगे कि जैसे राजीव गांधी डैमेज हुए, राहुल गांधी भी अंदर से शायद डैमेज हो जाए। शायद मुझे तो डाउट लगता है, चूंकि मैंने उन दिनों में देखा है, वीपी सिंह के साथ वो प्रवेश किया था उन्होंने सत्ता के दरवाजे में, और पढ़े लिखे हैं बहुत, उनके हर चीज प्रोग्राम, उनका पदयात्रा वही तय करते थे, कहाँ प्रोग्राम कहाँ होगा, कहाँ पत्रकार मिलेगा, कहाँ उनको पार्टी खिलाई जाएगी। आजकल बड़ा ही पार्टी वार्टी भी दे रहे हैं राहुल गांधी, तो ठीक है, वो मीडिया में अपनी इमेज बनाने जयराम रमेश ने ये राय देते हैं क्या। देखिए महाराज कृष्ण रसगुत्रा, मेरे पास यही की पुस्तक रखी हुई है, महाराज कृष्ण रसगुत्रा ने भी अपना लिखा, चाइना के समय में जो विदेश के मामले में रहे, आज वो जीवित हैं, वो 100 के आसपास हो रहे हों। उसके बाद कितने ही नटवर्सी अभी नहीं है, लेकिन ऐसे कई वैसे विदेश मामलों के लोग जानकार हैं। मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूं कि जो भारत चाइना को जानने वाले, और खुद राहुल गांधी तो इतना चयन का उनका प्रिय है, उनके एम्बेसडर तरह से मिलते हैं, वो चाइना के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन का एग्रीमेंट अलग उनका है। उसके बाद भी यदि या तो उसका चाइना का नंबर दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरह से इकोनॉमी को लेकर के यदि अमेरिका के दुनिया के 50 देश, मैं नहीं, छोटे मोटे देश नहीं, 50 देशों की इकोनॉमी के मुकाबले में भारत का जीडीपी की दृष्टि से, बल्कि जो आर्थिक विशेषज्ञ है उन्होंने तो कल मुझे ये भी कहा, और चैनलों में भी उन्होंने कहा, जो मुझसे ज्यादा जानकार हैं, जो वाशिंगटन में बैठे हैं या जो भारत में बैठे हैं आर्थिक मामलों के, और जो गैर राजनीतिक है, एम्बेसडर भी है मिस्टर कपूर, जो वाशिंगटन में बैठे हैं, उनके साथ चर्चा में उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका की इकोनॉमी जीडीपी की दृष्टि से इस समय खराब स्थिति में है, इसीलिए उनको ट्रम्प की बेचैनी है और ट्रेड में जो दबाव बनाते हैं वो इसलिए कर रहे हैं। भारत में इस तरह के जो विशेषज्ञ हैं वो भी यही कह रहे हैं। कांग्रेस से ही निकले गौरव वल्लभ शर्मा ने पूरा समझाया, तो वो तो कल तक कांग्रेस में वही तो प्रिय युवा थे, उनको तो जाना पड़ा, 2 बार उनसे चुनाव लड़ाया, ऐसी जगह भेजा जहां वो नहीं जीत सके, क्योंकि वो ऐसा कोई युवा नेता उभर के ना आए।
बहरहाल इसलिए जब वो आजकल प्रधानमंत्री के जो आर्थिक मामलों के जो पैनल मतलब उनके जो अपने सलाहकार टीम है उसके सदस्य हैं गौरव वल्लभ शर्मा, बहुत अच्छा अर्थशास्त्री है, मैनेजमेंट गुरु मतलब वो कह सकते हैं, मैनेजमेंट के उनको बड़ा ज्ञान है और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत अच्छे हैं, तो वो आर्थिक मामलों को नहीं पूरा अच्छा समझते हैं। उनका भी ये कहना है कि भाई इस समय भारत की स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले में हमारी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि जादू से छड़ी से खत्म हो गया है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में इसलिए कोट कर रहा हूं जिन पर वो भरोसा कर सके राहुल गांधी जी। लेकिन गौरव वल्लभ को तो नहीं सुना ना उन्होंने, उनको तो अपने ऐसे गलत लोगों से सुनना है कि हाँ अमेरिकन जो कह रहा है वो ठीक है, कभी कहेंगे चाइनीज जो कह रहा है ठीक है हमने कब्जा कर लिया, कभी कहेंगे अमेरिका ने कह दिया कि साहब ये ठीक है। डेड इकोनॉमी कहना भारत में करोड़ों लोग जहां पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कमियां, संघर्ष, समस्याएं, बाढ़, तूफान, सूखा, सब कुछ होता है, उसके बाद भी कृषि के क्षेत्र में भारत समझौता नहीं कर रहा है ना अमेरिका से, इसलिए अमेरिका बेचैन है। भारत ने रूस के बारे में भी आप देखिए, ऑयल हम नहीं लेंगे, ऑयल पहले से हमारी कम हो, हम दूसरे देशों से भी लेते हैं, लेकिन वो तय करे कि रूस से न ले, इसलिए हमारी इकोनॉमी चौपट हो गई है, क्योंकि उसका दबाव यही है। और जबकि ट्रेड संसद में जवाब दिया है पीयूष गोयल ने पिछले ही 2-3 दिन पहले कि अभी उनसे समान स्तर पर जो व्यापार हो हमारा, उस पर द्विपक्षीय समझौते पर अभी वार्ता चल रही है। अब वो ठीक है कि वो वार्ता फेल हो जाए तो उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी हम ज्यादा हम उनसे कम ले रहे हैं, यदि उनसे नहीं सामान होगा तो हम उसको कर सकते हैं। टेक्सटाइल में हम कहाँ स्थिति में होंगे, हमारा टेक्सटाइल कम जाएगा तो भारत में इतनी बड़ी खपत है। दर्शकों के लिए बताना आवश्यक है कि भारत में चीन की जो हमारे जो मुकाबला होता है, चीन में कंजम्पशन माने इतना ज्यादा उनकी आबादी, अब तो भारत की आबादी उससे अधिक हो गई स्थिति में आ गई है, लेकिन इसीलिए चीन अमेरिका से टक्कर ले सका कि उसने कहा कि हमारी अपनी खपत होती है, हम उस पर भी निर्भर नहीं करेंगे। और अभी भी अमेरिका और चीन के साथ अभी भी ट्रेड रिलेशन बने हुए हैं, भारत के भी, तो इसलिए उनके साथ भी बातचीत हो रही है और होती रही है। आतंकवाद पर भी वो भी कहने को मजबूर होता है ब्रिक्स में कि हाँ, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बयान देना। तीसरा, इससे पहले आर्थिक मामलों में अनिल अंबानी के मामले में फिर कहा कि देखो अब केस ईडी ने कर दिया, हमने तो पहले 2018 में कहा था। तो राहुल गांधी जी को हम याद दिलाए, वो जब सरकार में थे, अब अहमद पटेल रहे नहीं, मोतीलाल वोरा नहीं रहे, लेकिन और बहुत सारे लोग उनके, चिदम्बरम तो हैं ही, जिनके साउथ ब्लॉक के दरवाजे पर मैं अपना अखबार जिसमें मैं प्रधान संपादक रहा, नई दुनिया में पहले पेज पर, दिल्ली में भी और देश भर में जहां उसके संस्करण थे, मध्य प्रदेश अकेले नहीं, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और जो साप्ताहिक उसका जो संस्करण है वो कई राज्यों में उसका उपलब्ध था। उसमें फ्रंट पेज पर सीरीज हमने छापी थी जिसमें कहा गया था कि कैसे अनिल अंबानी साउथ ब्लॉक में आते हैं, हर बुधवार को 11 बजे पहुंचते हैं। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने तो 2G वाले मामले में जो विवाद आ रहे थे कि कैसे क्या क्या स्थितियां हैं, जो है बाद में कोर्ट में उनको राहत मिली, क्या उस केस में परिणाम आते, वो अपनी जगह, हमने उस पर आपत्ति हमारी नहीं थी। लेकिन उस केस का डिटेल बताते हुए जब हमें मालूम हुआ और ये तक बताया गया कि अब उनका नाम न ले, हमें तो ये बताया गया कि जो वित्त मंत्रालय के मंत्री या उनके अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनकी टेबल पर बैठ करके उद्योगपति, अब वो अनिल अंबानी थे कि दूसरे और कौन आता था, लेकिन हाँ, हमने फोटो मेरे पास भी उपलब्ध है, यदि किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा कि दरवाजे पर जब रवि बत्रा हमारे फोटोग्राफर थे, फोटो एडिटर, और उन्होंने वहां खड़े रहकर घंटों कि कब आते हर बुधवार को, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर रहे थे भाई, गेट पर हम ले रहे, कोई अंदर जाकर के तो नहीं कर रहे थे। तो प्रमाण 2011 का है, आप आर्काइव में किसी लाइब्रेरी में जाकर देख लीजिए, जो अखबार में 2011 में छपा है। तो कितना कितना लाभ कहीं न कहीं कुछ उसमें उनको दिया जाए। और खुद अनिल अंबानी की कंपनी ने उस समय भी जब उन पर ये आरोप लगाया है तो उन्होंने कहा कि कितने हजार करोड़ आपकी सरकार के समय में तो हमको मिले, तो क्या हम उस पर बेईमान थे? उन्होंने तो उनको बेईमान तक कह दिया है अनिल अंबानी, हमने कभी नहीं कहा। वो जिस परिवार के हैं उन पर अब ईडी पूछताछ कर रही है, और नरेंद्र मोदी ने शुरू से कहा भाई कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, जांच तो होगी ना, अदालत तय करेगी कि वो अपराधी है या नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इसमें कोई ईडी को कहने की जरूरत नहीं। वो तो यदि आप कहते हैं कि हम तो पहले कह रहे थे, लेकिन अब राफेल का इसलिए आप कहना चाहते हैं राफेल में गड़बड़ हुआ, तो और तो दुनिया में कोई नहीं कह रहा है। और राफेल का ही पाकिस्तान ने उसका क्या नुकसान किया कि नहीं किया, ये पहले बताइए, ताकि राफेल ने दूसरा जो विमान उस समय जो यूरोपियन यूनियन एक और कंपनी थी
उसकी जो लॉबी चल रही थी वो भी हमको मालूम है कि आप किस तरह से दूसरी लॉबी के लिए कह रहे थे कि उससे खरीदे नहीं खरीदे, या उनके लोग कह रहे थे, आपने भी कह रहे हो। तो आप ये कहना कि साहब अनिल अंबानी के साथ ये संबंध है, तो उसमें भी आप गलत साबित हो रहे। जो खुद अनिल अंबानी, जिनके परिवार को राजीव गांधी के समय से अंबानी बने रिलायंस ग्रुप को बॉम्बे डाइंग के साथ लड़ाई में जिस तरह से प्रणब मुखर्जी हो, नारायण दत्त तिवारी हो, चिदम्बरम हो, सबसे जितना सहयोग, चूंकि देश की इकोनॉमी बढ़ रही थी तो आपने उनका उपयोग किया, उस समय उनकी उद्योग बढ़ा। मैं उनका नहीं कह रहा हूं, उनकी जो कमियां हैं उस पर उनको सजा होगी या नहीं होगी वो जाने, अदालत तय करेगी, इनकम टैक्स तय करेगा। बल्कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एक अलग ऑफिस है, वो यदि राहुल गांधी को नहीं पता, हो सकता है उनके मामले भी कुछ वहां जा रहे हो, क्योंकि चाहे रॉबर्ट वड्रा वाला मामला हो, चाहे दूसरे और मामले हो जो नहीं पता हो, तो वो तो उसमें भी जा सकते हैं, जो कंपनियां बना के उन्होंने या कांग्रेस के और लोगों ने बनाया। तो चिदम्बरम साहब कितना प्रभावित थे उनके वित्त मंत्रालय के समय के, हर बुधवार को वही समय तय होगा जब उद्योगपति आएंगे, तो उनका तो प्रमाण है। और भी जिस तरह से लॉबी जो करती थी, या यशवंत सिन्हा जो आज हमें उनके जो राहुल गांधी के समर्थन में, जैसे उन्होंने कहते हैं हाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जिस समय चंद्रशेखर की सरकार थी, यशवंत सिन्हा आए, उस समय भी जरा पूछिएगा कि उनको सहायता करने के लिए पटना के चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी सहायता के लिए कौन सहायता करके लेने के लिए आया था। मैं डिटेल नहीं दे रहा हूं, चूंकि डिटेल की जानकारी मुझे है, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी मेरे पास है, चूंकि मैं खुद वहां मौजूद था। ये भी मैं कह सकता हूं, जो लोग आए थे वो अब वहां है नहीं है, लेकिन किस कंपनी से सहायता चुनाव के लिए कैसे धन का इंतजाम हो, और वो ऐसे ही लोग थे। अब इतना तो आप संकेत समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूं, जिनके खिलाफ यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ठहराते हैं या वर्तमान सरकार को ठहराते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं उन्होंने क्या किया है, तो उसके सबूत ला करके संसद में दे, चाहे चीन का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो, या घोटालों का मामला हो, वो रखे। लेकिन खाली आरोप लगा दे तो ये एक के बाद एक मानहानि के मामले, मीडिया को जाति के आधार पर तय करना, मीडिया को गुट के आधार पर तय करना, मीडिया को पार्टी के आधार पर तय करना कि वो इसके पूर्वाग्रह है। चेलापति राव नेहरू के समय में भी आलोचना लिख सकते थे, तो आज भी यदि आपकी आलोचना कोई कर रहा है या आपको गलत मान रहे हैं, तो उसके पीछे कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है। कोई बीजेपी नहीं खरीदा, जो खरीदेगी परंपरा तो कांग्रेस की, उस पर मैं कभी और किसी दिन बात करूंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इसके बाद इसको कह सकते हैं कि विजडम प्रिवेल, या ये कहें कि सद्बुद्धि दे भगवान, हम यही कह सकते हैं। देश के लिए प्रतिपक्ष नेता को सद्बुद्धि दे इस सावन के अंतिम सोमवार को, हम यही कामना कर सकते हैं। एटरसाई में ही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।